सर्वेक्षण सीज 2023 में भाग लेने वाले चित्तौड़गढ़ जिले के सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का एक आमुखीकरण प्रशिक्षण इस वेबिनार वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर, चूंकि आपका पूर्व प्रशिक्षण 1 माह हो गया है, इसलिए केवल उसके अपडेशन की श्रृंखला में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो हम बात शुरू करते हैं राज्य शिक्षा उपलब्धि सर्वेक्षण 2023। आप सभी को ज्ञात होगा कि यह पहले नवंबर माह की 2 और 3 तारीख को होना था, लेकिन राज्य में चुनाव और कुछ प्रशासनिक कारणों से इसको आगे बढ़ाया गया और अब यह 6 दिसंबर एवं 7 दिसंबर को संपूर्ण राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए एनसीईआरटी और आरएससीईआरटी से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स की नियुक्ति हो चुकी है और इसमें निर्देश लेटेस्ट यह है कि जिस फील्ड इन्वेस्टिगेटर का नाम जिस विद्यालय के लिए एलोटेड विद्यालय जो उनको आवंटित किया गया है, वो सारे फील्ड इन्वेस्टिगेटर उसी विद्यालय में निश्चित समय पर पहुंचें और उनको एक गूगल लिंक शेयर किया जाएगा। उस गूगल लिंक के माध्यम से वो वहाँ की जो भी सूचना उसमें चाहिए गई हो, वो सूचनाएं उसमें फिल करेंगे और उसको सबमिट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग प्रशिक्षण के लिए की श्रृंखला में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप 6 दिसंबर को विद्यालय में पहुंचेंगे। आपके लिए सामग्री विद्यालयों में ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर के माध्यम से हम लोगों ने पहुंचा दी है। विद्यालय के संस्था प्रधान से अपना परिचय पत्र दिखाकर आप उनसे संपर्क करें। अपने साथ जो आपको मैनुअल दिया गया है वो मैनुअल साथ ले लें और फील्ड नोट की कॉपी, अंडरटेकिंग फॉर्म, जो भी सामग्री आपको यहाँ से संस्थान से प्रशिक्षण के समय उपलब्ध कराई गई है, वो सारी सामग्री आप साथ लेकर जाएं। परिचय पत्र संस्था प्रधान को दिखाकर आप संस्था में एंटर करें। वहां पर प्रथम दिवस आप जैसे बॉक्स खोलेंगे, बॉक्स में आप जैसे ही बॉक्स को खोलेंगे, उस बॉक्स में प्रथम दिवस की सामग्री अलग होगी, द्वितीय दिवस की सामग्री अलग होगी। प्रथम दिवस आपको विद्यालय में जाकर संस्था प्रधान से विद्यालय की प्रश्नावली और विषय अध्यापक जो कि जिस कक्षा में आप जा रहे हैं उस कक्षा के एक भाषा के शिक्षक से और एक गणित के शिक्षक से, 2 शिक्षकों से आपको शिक्षक प्रश्नावली भरवानी है। उन शिक्षक प्रश्नावली की ओएमआर शीट आपको उनको देनी है। उस ओएमआर शीट में और प्रश्नावली में दोनों में उनको टिक करके वो दोनों चीजें वापस आपको उनसे लेकर संबंधित लिफाफे में रखकर और संस्था प्रधान को सुपुर्द करना है। साथ ही प्रथम दिवस आपको अगले दिन जो विद्यार्थियों की सर्वे करना है उसके लिए कक्षा कक्ष आप पहले देख लें, फील्ड नोट की पूर्तियां कर लें और वहां पर संपर्क करके आप यहाँ पूछें कि वहां उस कक्षा संबंधित कक्षा में कितने सेक्शन हैं। यदि 1 सेक्शन है तो आपको रेंडमाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 1 से अधिक सेक्शन होने की स्थिति में जैसा कि आपको पिन कोड के अंकों की जोड़ और वो नियम बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपको उनका रेंडमाइजेशन करते हुए सेक्शन का चयन करना है। सेक्शन के चयन हो जाने के पश्चात आपको ये देखना है कि उस सेक्शन में छात्र संख्या कितनी है। यदि उस सेक्शन में 30 या 30 से कम छात्र संख्या है तो आपको सिंपल स्टूडेंट रेंडमाइजेशन का जो तरीका है उस तरीके को लेते हुए जो अंक आपका पिन कोड के अंकों की योग आती है, उस अंकों की योग से शुरू करते हुए यदि 45 से कम छात्र संख्या है, जो कि लगभग सभी विद्यालयों में यही है, एक सेक्शन में 45 से ज्यादा छात्र संख्या चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं भी नहीं है, हमने पता कर लिया है। तो आपको केवल ये देखना है कि पिन कोड के अंकों की जोड़ जो सिंगल डिजिट में आती है उस अंक से शुरू करते हुए एक एक छोड़ते हुए आपको, जैसे सपोज कि 7 आया अंकों पिन कोड के अंकों का योग,
तो पहला नंबर 7 होगा, दूसरा 1 छोड़कर 9 होगा, तीसरा 11 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक एक छोड़ते हुए आपको लेना है। जहां तक जितनी छात्र संख्या आपकी पूरी हो जाती है वहां तक आपको लेना है। ये तरीका स्टूडेंट रेंडमाइजेशन का है जो फील्ड नोट में भी आपको भरना है। इसके बाद बैठक व्यवस्था आपको छात्रों की उस कक्ष में सेट करनी है, जिसका चार्ट आपको इसमें आपको जो मैनुअल दिया गया है उस मैनुअल में पेज संख्या शायद 32 है, हाँ 32 पर दिया हुआ है। उस संबंधित पेज के में जिस प्रकार दिया हुआ है, पहले जो पंक्ति है उसमें बोर्ड एग्जाम और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जिस तरह की बैठक व्यवस्था होती है वैसी बैठक व्यवस्था इसमें नहीं होकर इसमें आगे की पंक्ति में 5 पंक्तियां आपको बनानी है। आगे की पंक्ति में जो आगे के पहले हैं उनमें 1 2 3 4 5, फिर वापस एक के पीछे 6 बैठाते हुए इस तरह से आपको आगे पूर्ति करनी है। जितनी छात्र संख्या हो उतनी छात्र संख्या के हिसाब से आपको उनको बिठाना है। यह व्यवस्था आपको लोकल स्तर पर करनी है। इसके बाद दूसरे दिन जब आप विद्यालय में जाते हैं, दूसरे दिन विद्यालय में यह बैठक व्यवस्था पहले दिन तक आप कंप्लीट कर लें। दूसरे दिन संबंधित छात्र को उसके नियत स्थान पर आप बिठाएं। उसके बाद टेस्ट बुकलेट उनको देनी है। टेस्ट बुकलेट का भी आपको जैसा बताया गया है कि तीसरी क्लास में 31, 32 और 33 नाम से 3 क्रम हैं। छठी क्लास में 61, 62 और 63, 61, 62 और 63 ये 3 बुकलेट हैं। और 9वीं क्लास में 4 बुकलेट हैं। 4 प्रकार की बुकलेट होगी, 91, 92, 93 और 94। तो इनको पहले क्रमांक को 91 दी, दूसरे क्रमांक को 92, तीसरे क्रमांक को 93, इस तरह से चौथे क्रमांक को 94, फिर 5वें बच्चे को फिर 91। इस तरह से सीरियल में इनको क्रम से चलाते हुए जितने बच्चे हो उतने बच्चों को आपको वो बुकलेट देते हुए उनको बिठाना है। बुकलेट में तीसरी कक्षा में केवल बच्चों को बुकलेट देनी है, OMR शीट बच्चों को नहीं देनी है। जबकि छठी और 9वीं कक्षा में आप OMR शीट बच्चों को देंगे और वो प्रश्नावली में भी टिक करेंगे और उसके बाद OMR शीट में उनको करेंगे। छठी क्लास के लिए, तीसरी क्लास के लिए समय अवधि जो है वो 60 मिनट है, छठी क्लास के लिए 75 मिनट है और 9वीं क्लास के लिए 90 मिनट है। तो पहले तीसरी क्लास में जैसे ही 1 घंटा पूरा होता है, उस 1 घंटा पूरा होने के बाद आपको उनसे प्रश्नावलियां लेनी है। लेकिन बच्चों को स्पष्ट रूप से निर्देश दें कि उनको पेंसिल से उस प्रश्नावली में टिक करना है। जो उत्तर उनको सही लगता है उस उत्तर के आगे वो टिक करें। तीसरी कक्षा के बच्चे छोटे और मासूम बच्चे हैं, उनको प्रश्न समझने में और थोड़ा सा आप गाइड करें। प्रश्नों को उत्तर चाहे न बताएं, उत्तर नहीं बताना है, लेकिन उनको प्रश्न समझने में यदि कोई बच्चा पूछता है आपसे तो उसको प्रेम से उसका उत्तर मतलब प्रश्न को समझाएं। प्रश्न की भाषा शैली वगैरह जो भी उसको दिक्कत होती है, कुछ समझ में दिक्कत होती है तो उसको समझा दें ताकि वो उसका उत्तर उसकी जानकारी के आधार पर, उसके विवेक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर वो बढ़ सके। और जब समय अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद आप उसको लेकर उसकी OMR शीट में वो पूर्तियां आप करेंगे। तीसरी कक्षा के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर पूर्तियां करेगा, छठी और 9वीं कक्षा में बच्चा स्वयं करेगा। आपको जितने छात्र हैं उसके अकॉर्डिंग फिर से OMR शीट काउंट करते हुए उनको उनके लिफाफे में रखनी है। टेस्ट बुकलेट भी काउंट करते हुए जो भरी हुई टेस्ट बुकलेट है वो भी उनके उसमें लिफाफे में रखनी है और वो लिफाफे सील करते हुए संस्था प्रधान को सौंपने हैं। लेकिन इससे पहले एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप फील्ड नोट में, TQ में, PQ में, SQ में और उनकी OMR शीट्स में जो भी कोड आपके द्वारा भरे जाते हैं वे सारे कोड एक समान होने चाहिए। कोड में विभिन्नता
बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो ये दूसरे दिन का जो काम है, इसमें आपको पैकेट खोलते हुए इसी तरह से उनको करना है। फील्ड नोट में सारी जो पूर्तियां हैं, वो सारी पूर्तियां फील्ड नोट के में मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार आपको भरने हैं। इसके अलावा CWSN जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसके लिए आप प्रथम दिन ही संस्था प्रधान से या विषय अध्यापक से संपर्क करके आप उनसे पूछ लें कि आपके विद्यालय में कोई CWSN बच्चा तो नहीं है। CWSN बच्चा हो तो उसकी उसमें फील्ड नोट में भी पूर्ति करें, उसकी OMR शीट में भी उसका उल्लेख करें, क्वेश्चनरी में भी उल्लेख करें, और उस बच्चे को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना है। यदि कोई बच्चा जिसको लिपिकार की जरूरत हो सकती है, तो ऐसे बच्चे को लिपिकार की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। परख आयोजन होने से पहले CWSN रिसोर्स अध्यापक से आप परामर्श ले सकते हैं। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 जो है, उसके अंतर्गत आने वाले बच्चों के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अनुरूप अनुकूलन की व्यवस्था हमें देखनी होगी। कक्षा कक्ष की बात करें हम, तो कक्षा कक्ष की गतिविधियों में सभी बच्चों को आकलन पुस्तिका में सही उत्तर चिन्हित करने और 6 और 9 के विद्यार्थियों को सही उत्तर वाले विकल्प के गोले भरने के लिए आपको मार्गदर्शन करना है, और उन निर्देशों को पढ़कर आपको उनको सही ढंग से बताना है। OMR शीट जो भरने के हैं, उसमें जहां गोले करने हैं वहां गोले करने हैं, जहां लिखना है वहां लिखना है, सारी चीजें उसमें दी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये सारा काम आपको काले या नीले बॉल पेन से करना है। सर्वे के बाद मुख्य रूप से जो सबसे मुख्य बात है, वो सर्वे के बाद की गतिविधियां हैं। सर्वे जब पूरा हो जाता है तो उसमें आपको ये देखना है कि तीसरी क्लास के बच्चों की टेस्ट बुकलेट में जो उन्होंने उत्तर भरे हैं, वो उत्तर आपको अपने स्वयं के उससे भरना है, हाथ से भरना है, और छठी और नवी के बच्चों को खुद को भरने के लिए कहना है। टेस्ट बुकलेट, प्रश्नावली और फील्ड नोट। टेस्ट बुकलेट्स, प्रश्नावलियां तीनों प्रकार की, PQ, TQ और SQ, और OMR शीट्स और फील्ड नोट, ये सभी की प्रविष्टियों की एक बार फिर से जांच कर लें आप सभी। और जांच करने के बाद कक्षा अनुसार पैकिंग के लिए दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी सामग्री को आप पुनः पैक करना सुनिश्चित करें। पैक करने के बाद आप वो सामग्री संबंधित संस्था प्रधान को सौंपकर फ्री हो सकते हैं। संबंधित संस्था प्रधान उस सामग्री को ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर के पास जमा कराएगा। आपको भुगतान के लिए संस्थान के द्वारा जो गूगल विवरण प्रपत्र आपको लिंक भेजा गया था, जिसमें आप सभी ने भर दी है। यदि किसी फील्ड इन्वेस्टिगेटर ने वो विवरण प्रपत्र नहीं भरा है, तो अपने बैंक खाते की डिटेल सहित उस विवरण प्रपत्र को एक बार आप भर दें, ताकि आपको आपका मानदेय जो कि निर्धारित ये हुआ है 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, आपको 4 दिन का मानदेय 1200 रुपए कुल, और आपके जिस संस्थान में आप अभी STC और BEd कर रहे हैं, उस संस्थान से आपको आवंटित विद्यालय की दूरी के अनुसार जो भी यात्रा का किराया निर्धारित राज्य सरकार के नियमानुसार है, वो यात्रा किराया आपको प्लस 1200 रुपए ये आपके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ये काम भी आगामी कुछ ही दिनों में संस्थान के द्वारा किया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी से ये विशेष रूप से अनुरोध रहेगा कि आप अपना बैंक खाता विवरण पूर्ण विवेक के साथ, कोई डिजिट गलत न हो, क्योंकि होता क्या है कि एक व्यक्ति के गलत डिजिट होने के कारण पूरी फाइल पुनः लौट के आती है। तो एक बार आप सभी इस बात के लिए इंश्योर हो जाएं कि आपका जो बैंक खाता विवरण है वो आपके द्वारा सही से उस गूगल शीट में भर दिया गया है। और यदि किसी का गलत है तो फिर से भर दें। हम एक व्यक्ति के 2 से ज्यादा एंट्री यदि कहीं आती है तो सबसे अंतिम वाली एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे।